अच्छा, अब ये जो बच्चों का नाटक हम काफी टाइम से देख रहे हैं, मैंने बहुत पहले ही बहुत सारी बातें अपने चैनल पे वाजे की थी कि जिस तरह हैदर भाई पाकिस्तान लैंड होते हैं और रीमा का एक स्टेटमेंट आता है, जी। इनका बच्चों से मोहब्बत का ड्रामा शुरू हो जाता है। इससे पहले ये हम्म। बच्चों को वीडियोस में लाते ही नहीं थे, दिखाते नहीं थे, खुद ही नाच रहे हैं, खुद ही जो कुछ कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम से अगर आप काउंट करें तो उन्होंने एक बच्चों का ड्रामा के सचिन बहुत अच्छा बाप है और अब बड़ी केयरिंग करते हैं। और ये किस तनाजुर में आप देख रही, क्या मतलब इंडिया की आवाम इतनी बेवकूफ है या पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ है, उन्हें पता नहीं चलेगा कि डर में सब कुछ नहीं, किया जा रहा है। ये बेवकूफ बना रहे हैं। पहले इन्होंने बच्चों को कभी नहीं दिखाया। जब मीडिया में थे जी तब भी बोला गया था कि हैदर भाई से बच्चे की बात करवाइए। तो ये सबसे छोटी जो बच्ची है, जो कि शायद नहीं भी ज्यादा पहचानती होगी, तब ये गर्भवती थी जब हैदर भाई चले गए थे। तो उतनी छोटी बच्ची को लेके आती है, पर बात ही बात में उनसे भी वो बात नहीं करवा सकती थी कि मतलब चलो करवा दिया तो ठीक है, अच्छी बात है, पर नहीं करवा पाती है। और वो जानबूझ के ही डिले करवा रही थी कि कहीं ये बच्ची अब्बू ना बोल दे, या जैसे वो बाबा बोलते थे बच्चे, वो जी जी। अब्बू भी नहीं बोलते थे, वो बाबा बोलते थे। तो अगर इतनी ही वो सच्ची थी, तो जो लड़का था, लड़के को बोलती कि बड़े वाले बेटे को लेके आओ या बड़ी वाली बेटी को लेके आओ, उनसे बात करवाती हूँ मैं। या अपने मुंह से भी ये बोल सकती है ना, जिस तरह से ये बोल रही है कि नहीं हैदर इनका बाप नहीं है, तो एक बार लाए, कैमरे पे लाए। उस मनोज मस्ताना के साथ में ये गप तो खूब मारती है। आज जाके इसकी एक वो आ रखी है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। अरे ये बोल कि हैदर आएगा तो फिर जूतों की हार लाएगा, समझे ना? तो राम, अच्छा, हमारे एक राम को सवाल भी बड़ा, ऐसे ही। एक जी। सवाल जो बहुत मैं समझता हूँ अजीब है, लेकिन आपको उसका जवाब भी देना और हिंदुस्तान की आवाम को भी ये समझाना, जो इस टाइम पर बहुत ज्यादा चाहते हैं कि हैदर अली आ जाए, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि हैदर अली का इस तरह आ जाना कोर्ट नोटिस के बिना, कि जब तक उन्हें कोर्ट खुद ना बुलवाए, खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि उन्हें थ्रेड मिल चुके हैं यूट्यूबर्स की तरफ से भी, कुछ वैसे भी, कि वो हिंदुस्तान में दाखिल होते तो उन्हें मार दिया जाएगा। क्या आप चाहती हैं कि बिना सिक्योरिटी के वो हिंदुस्तान में दाखिल हो जाए? और आपको लगता है कि हिंदुस्तान की जितनी जनता उनके फेवर में खड़ी है, उनको कुछ होने देगी? मुझे अंदाजा है, मुझे बिल्कुल, अगर आज वो हम उनको काम कर रहे हैं, बिल्कुल, सरिता जी, अगर आज हम काम कर रहे हैं, अगर आज हम बात कर रहे हैं, तो वो इतना बड़ा तबका 97% जिन्हें हम काउंट करते हैं, वो आप लोगों की मोहब्बत ही है, आप लोगों का बिल्कुल, इंसानियत से प्यार ही है, जो हैदर अली के साथ आप लोगों ने स्टैंड किया है। वरना यकीन मानिए हम काम ही ना करते। तो बिल्कुल। हिंदुस्तान की आवाम तो ठीक है, लेकिन देखें मैडम, एक आपकी जो वहां की कोर्ट लॉ है जो आपका, वो बड़ा फेयर है, ठीक है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा प्रॉपर बना हुआ है, जो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही सारी चीजें हो रही होती हैं। जी। यकीनन उन्हें कोर्ट में वो उन्होंने रिट दायर करनी है या करनी है, वो बुलवाएंगे तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ ही उनका आना होगा ना। अगर वो ऐसे वीजा बिल्कुल, मिलने पर चले जाते। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे ही वो एयरपोर्ट से उतरते हैं, उनको सिक्योरिटी मिल जाएगी। उस जी चीज की आप बिल्कुल चिंता ना करें। और कोई भी नहीं है यहाँ, चींटी मारने पे भी वो चलता है, केस चलता है। तो वो तो एक जीता जागता इंसान है। उस इंसान को वो वो अपने रेपिस्ट बच्चे अभी लेने आ आप, रहे हैं, वो अपना मैडम आपके बच्चा इंटरव्यू लेने के आ बाद रहे हैं। आपने नहीं देखा, आपके इंटरव्यू के बाद आपने नहीं देखा कि वो एपी सिंह के साथ वो जो बंदा एक और रेपिस्ट आके बैठा हुआ था, जिसने कहा कि मैं पाकिस्तान को, वो देखे फिर उसके वो बस की नफरतों को कुछ नहीं फैलाने है। वाला। ऐसे छोटे मोटे, जो ये छोटे मोटे चीज वो होते हैं ना, ये जो मतलब मसले भी नहीं जाते हैं, मसलने में भी नहीं आते हैं। ऐसे अगर ऐसे लोगों को देख के डरने लगे ना, तो फिर हम हिंदुस्तान में तो हम तो रह भी नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों को देख, नहीं जिसका मैडम, चेहरा मैं आज एक तक चीज, कभी नहीं देखा, जो इतना दावा करता है कि मैं पाकिस्तान को खरीद लूंगा, वो भी चंदा खरीद इकट्ठा लूंगा। करके, मतलब अपने जी बलबूते पे नहीं, मतलब पूरे हिंदुस्तान का तू सहारा लेगा तब जाके तू पाकिस्तान को खरीदेगा। तो तू बोल किसके पीछे रहा है? बोल तो तू हिंदुस्तान के पीछे रहा है ना। अपने आप में तेरे में कोई ताकत नहीं है। जिस तरह आपने मेरे से बोला कि जैसे पिछली बार आपने क्वेश्चन किया था कि एपी सिंह जी फ्री में काम कर रहे हैं, फ्री में कोई काम नहीं करता। तो ऐसे लोगों को देख के क्या डरना है, जिनकी अपनी खुद की पहचान मैडम, नहीं है। हम पहली बार मैं उनका इस नाम सुन सारे, रहे हैं। मैं भी पहली बार उनको देख रहे हैं मैडम, इस सारे जी। तनाजुर को जो मैं जितना केस देखता हूँ, मुझे जाती तौर पे दो चीजें लगती हैं। एक, कि ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान मजीद पेचीदगियों को बढ़ा देना, हिंदू जी। मुस्लिम फसादात को प्रमोट कर देना, कि जिस तरह जी। आपने देखा पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान की बुराइयां, और फिर मुसलमानों की बुराइयां, मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान ये हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दो लोगों के दरमियान बहुत कशीदगी बढ़ाने वाला मामला प्लान किया गया है,
कि इनके दरमियान नफरतें मजीद बढ़ जाएं। ऐसा ही आपको क्या लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आपको एक छोटी-सी मतलब हमारे लिए तो वो नॉर्मल ही है, बट आपको जान के बहुत आश्चर्यचकित हो जाएँगे आप सुन के कि एपी सिंह जी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा खिलाफ है मुसलमानों के। तो अच्छा। अब हाँ, अब आप लगा सकते हैं कि उन्होंने मोहरा भी एक मुस्लिम महिला को पकड़ा है और मैं उनके समझ रहा खिलाफ हूँ। ही उनको तैयार कर रहे हैं। तो उनकी स्ट्रैटेजी दिमाग जो है, चाहे वो जैसा भी पढ़ा है उन्होंने लॉ पढ़ा है, चाहे वो लॉयर है, चाहे कुछ भी है। लॉयर तो मैं उनको बोलती नहीं हूँ, लेकिन उनकी जो स्ट्रैटेजी है, वो आपस में ही मतलब अब आप समझ सकते हैं कि वो आपस में भिड़वाना चाहते हैं, बस। मैं ऐसा ही बाकी मैं मैडम आपको हाँ, व्लॉग्स दिखा सकता हूँ। इन्होंने कहा आप कभी टाइम मिले तो मेरे व्लॉग्स देखिएगा जो हमने ज़रूर। आपके मंदिर में किए जाकर ना, जी, जो यहाँ पर आपके टेम्पल से अंदर जाकर हमने जब कवरेज की और हिंदू कम्युनिटी से जाकर पूछा है कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, बाकायदा हमने नाम लिया है कि सीमा इस तरह से कहती है कि पाकिस्तान में जो है वो हिंदू कम्युनिटी को पैर की जूती समझा जाता है, उन्हें कुछ आपको क्या लगता है? आप यकीन मानिए वो आप स्टेटमेंट सुन लीजिएगा कि वो महाराज है वहां के कम्युनिटी के, जी, हिंदू जो वहां का टेम्पल है वहां के। उन्होंने कहा यार ये 10 दिन 12 15 दिन मेला चलता है हमारा और सारे सराउंड में मुस्लिम बैठे हुए हैं, बंदे की जी, मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकती इस रास्ते से। वो आज तक हमें इन 15 मतलब स्कूलों की छुट्टी हो जाती है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते हैं, ना यहाँ से जी, एम्बुलेंस जा सकती है, ना ऐसे बाइक जा सकती है। मुस्लिम चारों तरफ है, परेशानी होने के बावजूद वो हमें सपोर्ट करते हैं और 200 साल हो चुके हैं इस जी। कि वो आपका रामदेव का जो वहां पर असल तो वहां पर है, तो हाँ यहाँ जी, पर रामापीर का जो टेम्पल जो उनके पेड़ कहे गए, तो बहुत बड़ी तादाद में वो मेला हमने कवरेज की तो पूरी रात हमें लगी थी। तो यकीन जी, मानिए सिर्फ नफरतों को खत्म करने के लिए कि ये जो साइन या जो सिम्टम दिखाना चाह रहे हैं इस चीज के लिए कि पाकिस्तान में, फिर हमने हर तरह से इस जाविये से क्लियर करने की कोशिश की कि देखें हमारे मजहब भले मुख्तलिफ है लेकिन इंसानियत के नाते हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। वहां पर आप तासुर देखेंगे जो ये स्पीच करते हैं कहीं ना कहीं एपी सिंह वहां पर एक तीली दिखाने वाला काम जरूर करता है। एपी सिंह जी का काम ही यही है। उन्होंने लॉ पढ़ा है, वो इसीलिए पढ़ा है उन्होंने, अपोज़िशन के लिए। उन्होंने कभी प्रैक्टिकली ऐसे नहीं देखा है कि कभी वो प्रैक्टिकली ये नहीं सोचते हैं कि मैं किसी के अगेंस्ट ना जाऊँ। वो केस ही ऐसे लेते हैं कि अगेंस्ट जाएँ वो। कभी भी उन्होंने कोई ऐसा सीधा केस नहीं लिया है, क्योंकि सीधा मैडम केस उनको एपी सिंह मिलता ही नहीं सियासत है। में जा रहे हैं क्या? एक आपको लगता सियासत है में कि एंट्री तो वो नहीं ले गए? अगर नहीं, नहीं आपको लगता है कि इतना बड़ा जो उन्होंने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है और इसके बाद वो सियासत में जाएँ और सियासत में उनको लोग जगह देंगे? मुझे ऐसा लगता है हमें इन्फॉर्मेशन की कोशिश तो वो पूरी हमें कर रहे हैं। नहीं इन्फॉर्मेशन करने दीजिए उनको। वो हाँ, सरेंडर भी कर रहे हैं, अपना जो भी है वो त्याग पत्र दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो जीतेंगे। किसी भी पार्टी से ठीक है। अगर वो आते हैं तो नहीं जीतेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने इतना मतलब अब ये हद पार कर दी उन्होंने, हद पार कर दी। ठीक हो। मतलब मैडम एक मैंने एक और भी बात सुनी कि बहुत बड़ा तबका एपी सिंह को वहां पर लाइक भी नहीं करता, हिंदुस्तान में पसंद नहीं करता। ऑलमोस्ट नहीं करते, सच में ऑलमोस्ट नहीं करते। जब से निर्भया कांड हुआ ये था, तब से ऑलमोस्ट नहीं करते। अच्छा ये ऐसा तो नहीं, हमें भी ऐसा लगता है कि एपी सिंह वही केसेस चुनते हैं जिसमें कंट्रोवर्सी हो। बिल्कुल, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला, आज भी बोल रही हूँ, अटेंशन सीकर हैं, कैमरे के आगे आने वाले व्यक्ति हैं। अभी उनको सोनिया अख्तर के केस में कैमरा नहीं मिला तो उन्होंने वो छोड़ दिया, क्योंकि उनके हस्बैंड ने पहले ही उनको तलाक दे दिया था, वहाँ जाके वहाँ से तलाक का कागज़ आ गया। उन्होंने के केस में इनको कोई वो नहीं मिली, इतनी उनको उपलब्धि नहीं मिली, इतने कैमरामैन नहीं मिले, तो उसका केस छोड़ दिया। जो बांग्लादेश से आई हुई थी, आपने सुना होगा, जी जी जी। नोएडा आई थी वो भी। सेकंड जो मालती चौहान थी हमारी बहुत हमारे यहाँ की क्या बोलते हैं अपने बिहार से, उसके केस में भी इनको कोई वो नहीं मिली, तवज्जो नहीं मिली, उनको ज़्यादा नहीं सराहा गया वहाँ पे, वहाँ उनको पूछा नहीं गया, वापस आ गए। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कैमराज़ वगैरह है, यहाँ पे मैं कुछ कैमराज़ वगैरह जो है अपने सामने रख सकता हूँ, कुछ कैमरामैनों को रख सकता हूँ। कैमरामैन भी उनकी तरह ही हैं जो जाके सीमा के बिस्तर में लेट के इंटरव्यू लेते हैं। सो कॉल सीमा वहाँ पे खड़ी होके इंटरव्यू देती है, वो उनके बिस्तर में बैठे रहते हैं, खाना-पीना उसके बिस्तर में होता है, उसके बेड के ऊपर होता है। तो इस तरह के लोग जो है ना उनके अराउंड उनके इर्द-गिर्द रहते हैं, वो उन लोगों को ही पसंद करते हैं कि जो लोग 24 घंटे उनको क्लिक करते रहें
24 घंटे उनको कवर करते रहें, बाकी उनको कोई लेना-देना नहीं है किसी से। मैडम योगी नाथ की और हम देखते हैं मोदी जी को जो है ना वो सीमा बड़ा प्यार करती है। आखिर ये क्या राज़ है? इतना प्यार क्यों हो गया उनको? इस 6-8 माह के अरसे में क्या उसे प्लानिंग है इनकी? उसे यहाँ रहना है ना। अब आप जब गुरु ऐसा हो तो शिष्य कैसे होगी? गुरु बोलता है तो योगी, 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 मोदी, 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 मोदी लगी रहे। हो सकता है क्या पता यही ऐसे में चलते-चलते, गुज़रते-गुज़रते ज़्यादा टाइम हो जाएगा। जैसे आपने पहले देख सुना होगा कि दूसरे-तीसरे महीने में इसकी प्रेगनेंसी की खबर चली थी। तो जी। उस टाइम पे भी इन्होंने एक हवा चलाई थी कि 9 महीने तो प्रेग्नेंट रहेगी, उसके बाद बेबी हो जाएगा। तो 2-3 साल तो वैसे ही रह लेगी ये। हो सकता है कि इसका अच्छा वो देख लेंगे कि ये ठीक-ठाक रह रही है यहाँ पे। इसको अगर नागरिकता दिलानी है, उन्होंने भरसक कोशिश की कि इसको नागरिकता दिलाने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। लिविंग रिलेशनशिप का इन्होंने एप्लीकेशन डाला, वो रद्द हो गया। हर चीज़ इन्होंने वो चीज़ की जो यहाँ पे नहीं हो सकता। क्योंकि वो इल्लीगल आई है, तो इल्लीगल के लिए तो ये सारे प्रोसीजिंग्स जो है वो फेल है। तो इन्होंने भरसक कोशिश की। सेकंड टाइम पे भी उन्हें फर्स्ट टाइम पे कि आप नहीं बता सकते हैं। फर्स्ट टाइम पे इन्होंने एक भाई कहता है अपनी बहन की प्रेगनेंसी के लिए कि अभी लोगों को नहीं बताना है, नज़र लग जाती है। सेकंड टाइम पे भी इन्होंने ऐसे ही किया। जब सेकंड टाइम पे 15-16 दिन के लिए लप्पू का बाप जाता है जेल में, तो अब वो प्रेगनेंसी कहाँ गई? अब कहाँ गई वो प्रेगनेंसी? अभी कह रहे हैं कि हम 13 मार्च को आप लोगों को एक सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो 13 मार्च को सरप्राइज़ क्या देने वाले हैं? वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाने मनाने वाले हैं, जो शादी कभी हुई ही नहीं है। जो हिंदी रीति-रिवाज से शादी हुई ही नहीं है, बिल्कुल। उस झूठ-मूठ की शादी को वो सेलिब्रेट करने वाले हैं।